बात करते हैं मार्गरेट मैक्लियोड से, प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश विभाग की। बहुत बहुत धन्यवाद मार्गरेट जुड़ने के लिए। तो दोनों राष्ट्रपतियों की बैठक पर दुनिया भर की नजर है। कोल्ड वॉर की सिचुएशन ना बने या बढ़े, इसलिए ये मुलाकात और बातचीत महत्वपूर्ण थी। जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम उनकी बैठक दो ही हिस्से में बांटे, मेरे ख्याल में हम हमारे द्विपक्षीय संबंध के बारे में जरा बात कर सकते हैं, और फिर हमारे संबंध जो पूरी दुनिया देख रहे हैं उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर मैं हमारे द्विपक्षीय एजेंडा के बारे में बात करूं, राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति जी इस बैठक से दुनियावी नशीली दवा का बनाना और परिवहन को रोकने के लिए तावन करने की अग्रीमेंट की। फिर उन्होंने फैसला किया कि हमारे सेना, अमेरिकी सेना और चीनी सेना के अलग अलग सीटें, जिनमें से आला तरीन सीटें भी शामिल है, उनका बराह रास्त राब्ता दोबारा शुरू हो जाएगा। और फिर उन्होंने फैसला किया कि अमेरिकी लोग और चीनी लोग के बीच में संबंध जो है वो और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इसलिए वो शैक्षिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक एक्सचेंजेस बढ़ाने के लिए फैसला किया। लेकिन हम समझते हैं कि पूरी दुनिया हमारे रिश्ता के बारे में देखते हैं, सोचते हैं। और जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मुकाबला तो है, और इस मुकाबला में अमेरिका का इरादा ये है कि हमारी ताकत में निवेश करेंगे और दुनिया भर हमारे साथियों के साथ काम करेंगे। हम अब अंग्रेजी पॉलिसी मेकर से बार बार इन्वेस्ट, अलाइन, कम्पीट सुनेंगे। और जहां तक मुमकिन है हम चीन के साथ ताउन करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले इज़हार किया। जहां पे हमारे इंटरेस्ट अलाइंड है उस पर हम जरूर सहयोग करना चाहते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि हम राब्ता में रखते हैं, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। जी, लेकिन इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिक्टेटर शब्द का प्रयोग किया, इसका भी असर होगा, कैसे देखें इसे? देखिए, अमेरिका और चीन अलग अलग इश्यूज पे मुख्तलिफ दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर आप हमारे स्टेटमेंट में देखें, जाहिर है कि उनकी बैठक में मानव अधिकारी की बात भी हुई। हमने हमारे फिक्र इजहार किया कि शिनजांग, तिब्बत और हांगकांग जो हो रहा है, ये हमारे तरफ से देखे तो काफी तफ्तीशनाक कार्रवाई है। और जहां हम चीन के साथ मुत्तफिक नहीं, हमारी राय क्लियरली उनको कहते हैं। बिल्कुल, भारत के लिए इंडो चाइना एरिया जो है, पैसिफिक एरिया, बहुत महत्वपूर्ण है। ताइवान को लेकर क्या आम सहमति बनी? देखिए, अमेरिका का वन चाइना पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। ये पॉलिसी दशकों से है, अनेक प्रशासनों से है, और हम पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि आज का सूरत हाल जो है वो कोई एक तरफ से नहीं बदलना चाहिए। वो तशद्दुद या हिंसा से नहीं बदलना चाहिए। हमारी पूरी उम्मीद है कि दोनों तरफ बात करके उनके अलग अलग नुक्ते नजर रिजॉल्व करें। जी, रिश्तों में चीन कंपटीशन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने शुरुआती संबोधन में कंपटीशन का जिक्र किया और कॉन्फ्लिक्ट से बचने की बात कही है। आप दोनों देश एक दूसरे पर आर्थिक तौर पर भी निर्भर हैं। भारत के संदर्भ में भी यही बात देखी गई है। हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारी अपेक्षा ये है कि चीन हर एक देश के सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रिस्पेक्ट करे
और वो कशीदगी जो अभी सीमा पर हो रही है, हमारी उम्मीद है कि दोनों तरफ बातचीत करके उनका डिफरेंसेस रिजॉल्व करें। जी। अब दुनिया भर में गाजा में जो हो रहा है उसे लेकर चिंता है। एक तरफ आतंकवाद है तो दूसरी तरफ मानवीय त्रासदी है। क्या ठोस निकल कर आया इस बैठक को लेकर? देखिए ज़रूर इज़राइल हमास की टकराव की बात भी हुई और हमने चीन को कहा जैसे हर एक क्षेत्रीय और दुनिया के देशों को कहते हैं कि इज़राइल अपनी सुरक्षा रखने की अधिकारी है, हम वो सहायता करता है अमेरिका, लेकिन हम ये हिंसा ना फैले, ये हिंसा ना फैले और आम नागरिकों पर हिंसा ना पहुंचाने के लिए हर एक तरफ से मेहनत देखना चाहते हैं। हम क्षेत्रीय के देशों के साथ इंसानी इमदाद फ़लस्तीनी लोगों को पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम इस मामले पर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक हॉस्टेज जो है वो सुरक्षित गाजा से निकल सके। बिल्कुल मार्गरेट, आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।